मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को आज बड़ी खुशी मिली है। सरकार ने अब तय कर लिया है कि महाविद्यालयों में छात्र संघ यानी कि स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव करवाए जाएंगे। पिछले 9 सालों से कॉलेजों में छात्रों के चुनाव पर रोक लगी हुई थी। आनन फानन में सरकार ने क्यों लिया ये फैसला और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र इस फैसले को किस अंदाज में खुशी व्यक्त कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। छात्रों में ये खुशी और उनके चेहरे पर चमक इसीलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के कॉलेज कैंपस एक बार फिर चुनावी रंग में रंगने वाले हैं। करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की वापसी होने जा रही है। हिंसा की घटनाओं के बाद आखिरी बार 1987 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए थे। 2007 में उज्जैन के प्रोफेसर सभरवाल कांड हुआ। इसके बाद 2010 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुए और 2017 के बाद छात्र संघ चुनावों पर बैन लग गया। लेकिन एक बार फिर छात्र राजनीति के रास्ते मध्य प्रदेश में खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत जल्द छात्र चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के तमाम जो छात्र हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। दूसरे को जो मिठाई है वो खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं न्यायालय को बीच में आना पड़ा और छात्रों के लिए उसको अपना निर्देश देना पड़ा। अभिनंदन करते हैं उसको। छात्रों का कहना साफ है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि ये सिर्फ कुर्सियों और पदों की लड़ाई नहीं होगी, ये होगी नई राजनीति पौध की तलाश। वो मैदान जहां से निकलते हैं भविष्य के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की सियासत गवाह है। यहाँ के कई दिग्गजों ने अपना पहला राजनीतिक दांव कैंपस की गलियों में ही चला था। इसमें सबसे पहला नाम है प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का, जो माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन छात्र संघ में 1982 में सह सचिव और 1984 में अध्यक्ष रहे। इसके बाद एबीवीपी में सक्रिय होकर नगर, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियां संभाली। पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एबीवीपी पृष्ठभूमि से आते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सभी छात्र राजनीति से ही आए धुरंधर हैं। इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बतौर छात्र नेता की थी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार खुद भी छात्र नेता रहे हैं। लिहाजा अब कोर्ट के आदेशों के बाद आने वाली पीढ़ी के लिए नीतियां बनाने में लगे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए हैं। हमारा विभाग निर्देशों का अध्ययन कर रहा है, परीक्षण कर रहे हैं और माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे। तो वहीं अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों में उठने वाले भ्रष्टाचार के मुद्दों से बचने के लिए भाजपा सरकार लंबे समय तक छात्र संघ चुनाव कराने से बचती रही। अब छात्र संघ के चुनाव जब होंगे, निश्चित रूप से कहीं भी घोटाले होंगे, छात्र हितों की कहीं भी बात अगर दबती है तो छात्र आंदोलनों के माध्यम से उभर कर सामने आएगी और सरकार बेनकाब होगी। अब 9 साल बाद फिर कॉलेजों में गूंजेंगे नारे, उठेंगे मुद्दे, बनेंगे नए समीकरण और तय होगी उन चेहरों की किस्मत जो आने वाले वक्त में प्रदेश की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। ये सच है कि छात्र संघों में सीधे वोट से चुनाव कराने की मांग लंबे समय से की जाती रही है, मगर छात्र राजनीति से निकलकर सरकार में बैठे नेता ही इस मांग को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे। मगर जंतर मंतर के आंदोलन के बाद अब सरकारें समझ रही हैं कि छात्रों की बातें, उनकी समस्याएं सुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी भी कहीं भी जंतर मंतर जैसा लंबा आंदोलन सामने आ जाएगा। इसलिए कॉलेज कैंपस में चुनाव की मंजूरी दी जा रही है।